हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। सी प्लस प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीरीज में हम लोग स्टार पैटर्न का प्रोग्राम देख रहे हैं और आज जो हमारा स्टार पैटर्न होने वाला है वो है रिवर्स ऑफ पिरामिड। मतलब जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था उसी का हमें रिवर्स करना है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी हमें प्रिंट करवाना है ये आपको ऑलरेडी आता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको प्रेजेंट कर लेते हैं टेबल में। तो यहां पे आप देख सकते हो मैंने यहां पे प्रेजेंट कर लिया है। नंबरिंग हमने कर लिया है 1 to 9 जो कि बेसिकली कॉलम होगा। 1 to 5 नंबरिंग कर लिया है जो कि बेसिकली रो होगा। अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है, एक और टेबल बनाने का। तो यहां पे हमने बना लिया है आई, यहां पे जे कर लिया है। यहां पे आई के 1 वाली वैल्यू में जहां पे भी हमको स्टार मिला वो सारे नंबर यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया हमने। तो 1 to 9 हमारा फर्स्ट केस में हुआ, सेकंड वाले केस में 2 to 8 हुआ, थर्ड वाले केस में 3 to 7 हुआ, फोर्थ वाले केस में 4 to 6 हुआ और फिफ्थ वाले केस में सिंपली फिफ्थ हुआ। मतलब फिफ्थ वाले पोजीशन पे हमारा स्टार है, इसे यहाँ पे 5 ले लिया। अब हमारा क्या काम होता है, आई और जे के बीच एक रिलेशन फाइंड आउट करना। तो यहां पे यदि ध्यान से देखो तो फर्स्ट हाफ पोर्शन जो है वो कौन सा, यहां पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यदि याद हो तो। ये स्टार पैटर्न 6 है तो हमने ये वाला काम स्टार पैटर्न 3 में किया था। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सेम वही फॉर्मेट है हमारा। 1 to 5 है, 2 3 4 5 है, 3 4 5 है, 4 5 है और 5 है। सेम वही फॉर्मेट है। तो यहां पे हमारा कंडीशन क्या बना था, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई बना था। यदि आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखें। तो यहां पे हमने बेसिकली क्या किया था, जब आई का वैल्यू 1 था तो उस पर हमने कंडीशन चेक करवाया था। तो जब जे 1 था तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया था। सेम हमारा 2 3 4 5 के केस में प्रिंट हुआ था। सेकंड रो में जब i का वैल्यू 2 था तो j का वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया था। सेम हमारा ये प्रिंट हुआ था, ये प्रिंट हुआ था, ये प्रिंट हुआ था। तो हमारा यहाँ पे कंडीशन बन गया था j ग्रेटर देन इक्वल टू i। तो वही यहाँ पे हमारा पहला वाला जो कंडीशन बनता है जो फर्स्ट हाफ पैटर्न है उस केस में यहां पे हम लोग ले सकते हैं j ग्रेटर देन इक्वल टू i। इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला कि ये चीजें आपको ऑलरेडी आ चुकी है। अब सेकंड हाफ वाला कंडीशन हमें देखना है जो कि बेसिकली हमारा ये वाला है। इसमें आप देखिएगा 5 जो है वो कॉमन, तो वो हमें ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो एनी हाउ जब एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो दोनों में कॉमन होगा। तो यहां पे आप देख सकते हो ये वाला जो कंडीशन है ये भी हमने स्टार पैटर्न 2 वाला जो प्रोग्राम था उसमें हम लोग देख चुके हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि नंबरिंग हमारा 5 6 7 8 9, वहां पे हमारा क्या था 1 2 3 4 5, उसे भी देख लेते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा स्टार पैटर्न 2 वाला था उसमें हमारा ये वाला पैटर्न था। नंबरिंग यहां पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमारा वहां पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है और सेम हमें यही पैटर्न प्रिंट करवाना है। तो इस केस में जो हमारा कंडीशन बना था वो था जे लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई। तो यदि ये वाला भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसे आप जरूर देखें। तो इसका मतलब इस वाले केस में हमारा जो कंडीशन बन गया है वो j लेस देन इक्वल टू 6 माइनस आई बन गया। लेकिन जब हमारा स्टार 5 से प्रिंट हो रहा है तो मतलब कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 4 का। तो यहां पे 6 + 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सेकेंड वाले के केस में हमारा जो कंडीशन बनेगा वो j लेस देन इक्वल टू 10 माइनस आई बनेगा। ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं।
कि ये कंडीशन सही है कि नहीं। यहां पे हम लोग पहले लिख लेते हैं j लेस देन इक्वल टू 10 माइनस r। तो देखिए जब i का वैल्यू 1 होगा तो 1 के केस में हमारा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहां पे 10 माइनस 1 9। तो जब j 1 होगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, तो हमारा ये प्रिंट हो गया। 2 हुआ होगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट होगा। इसी तरह जब j रिपीट होते होते 9 गया होगा तो 9 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट हो गया। मतलब फर्स्ट वाला जो रो है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हमारा इस वाले कंडीशन से। जो फर्स्ट वाला कंडीशन है उसमें भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। आप देख सकते हो जब i का वैल्यू 1 हुआ होगा तो j का वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। मतलब j का वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो 1 to 9 इसीलिए हमारा प्रिंट हो गया। एक और कंडीशन देख लेते हैं, थर्ड वाला। जब i का वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पे 3, j का वैल्यू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। जब j का वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे भी प्रिंट नहीं होगा। जब j का वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सेम हमारा 4 के केस में प्रिंट होगा 5 6 7। 8 के केस में भी हमारा प्रिंट होता क्योंकि कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो, इसीलिए यहाँ पे हमारा प्रिंट नहीं हुआ। देख लेते हैं। जब यहाँ पे i का वैल्यू 3 तो 10 माइनस 3 7। यदि j का वैल्यू 7 तो 7 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन जब j का वैल्यू 8 हुआ होगा तो 8 लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो मतलब मैंने बताया था कि यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तभी हमारा एस्टेरिस्क सिंबल प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। तो इस तरह ये दो ऐसे कंडीशन है जिससे हमारा ये पूरा पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। फाइल गया, न्यू गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया। हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो पैटर्न 6 रहेगा, .cpp, एंटर, हेडर फैस लेने हैं तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मेन मेथड लेना है तो इंट मेन, साथ ही में यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है तो वो भी यहाँ पे ले लेते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो यहाँ पे इंट i, j, i रो के लिए और j कॉलम के लिए हमारा लूप चलेगा। पहले रो के लिए तो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, एंटर कर ब्रैकेट। अब हमारा कॉलम के लिए चलेगा तो टोटल कॉलम कितने हैं 9, तो यहाँ पे आप ले सकते हो फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 9, j प्लस प्लस, एंटर कर ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको कंडीशन लेने हैं, इफ j ग्रेटर देन इक्वल टू i हो या फिर एंड ऑपरेटर में j लेस देन इक्वल टू 10 माइनस i हो तो हमारा प्रिंट हो जाए सी आउट एस्टेरिस्क सिंबल, नहीं तो इस ब्लॉक में हमारा प्रिंट हो जाए एक स्पेस। ये हो गया। जब ये वाला लूप हमारा खत्म होगा तो हम चाहेंगे चीजों को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना तो यहाँ पे सी आउट बैकस्लैश है। ये हमारा फाइनली बन गया है। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए सेम हमारा उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। यदि आप चाहते हो कि ये जो पैटर्न बन रहा है सेम इसी पैटर्न में प्रिंट हो, मतलब एस्टेरिस्क सिंबल की जगह पे
हमारे ये नंबर प्रिंट हो। तो उसके से मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जे का वैल्यू प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे जे लिख लिया, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो आपका उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, उसी फॉर्मेट में प्रिंट हो गया। तो इस तरह किसी भी पैटर्न को आप प्रिंट करवा सकते हो, बस आपको स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।